हेलो दोस्तों, एग्जामिनेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए बीटेट एस टेट का कंप्यूटर साइंस में दोस्तों नंबर सिस्टम का जो थ्योरेटिकल पार्ट चला रहा हूं उसमें लेक्चर नंबर 4 लेके उपस्थित हूं। हाँ दोस्तों, आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। आज दोस्तों हमने कल जो है ऑक्टल टू डेसिमल, डेसिमल टू ऑक्टल, हेक्सा टू डेसिमल, ये सब चीज़ें दोस्तों कर लिए हैं। अब आज बाइनरी अर्थमेटिक में चलते हैं, जिसकी पहली हेडिंग है दोस्तों बाइनरी एडिशन। बाइनरी एडिशन को लॉजिकल वे में हम समझेंगे। पहले एक चार्ट आप बनाइए, यहाँ पे लिखिए दोस्तों केस, पहले लिखिए केस, इधर a प्लस बी लिखिए और इस चार्ट को आप याद रखेंगे। ये आपको मैं बता दूं, सम और यहाँ पे दोस्तों कैरी डाल दीजिए, ठीक है। अब यहाँ देखिए, एक दो तीन चार केस बनेंगे। कौन कौन से? एक तो 0 0, 0 प्लस 0, 0 प्लस 1 और 1 प्लस 0 और 1 प्लस 1, इतने केस बनते हैं। तो 0 0 का सम 0 होगा और कैरी 0 आएगी दोस्तों ना। अब यहाँ पे देखिए 0 प्लस 1 का क्या होगा? सम 1 होगा और कैरी 0 आएगी। सम 1 होगा और कैरी 0 आएगी। 1 प्लस 0 का सम 1 होगा और कैरी क्या आएगी दोस्तों? 0 आएगी। 1 प्लस 1 का सम 0 होगा और कैरी क्या आएगी दोस्तों? कैरी 1 आएगी। इतना समझ में आया? इतना समझ में आया दोस्तों तो आगे भी समझ में आएगा। अगर ये वाले में कोई डाउट होता है 1 प्लस 1, तो देखिए यहाँ पे, अब नेक्स्ट पेज पे बताता हूँ। यहाँ पे देखिए 1 प्लस 1 किए तो हमारे पास क्या है? 0 आया और यहाँ पे कैरी, यहाँ पे तो ये कैरी यहाँ पे आ गई। मतलब अगर हम 1 प्लस 1 करते हैं तो हमको रिजल्ट क्या प्राप्त हुआ? 1 0। समझिएगा ध्यान से। अब इसमें अगर हम एक और 1 जोड़ दे दोस्तों तब क्या बनेगा? तो 0 1 1 होता है और कैरी यहाँ गई, ठीक है। 0 1 1 होगा, कैरी 0, मतलब कैरी है ही नहीं है, और 1 डायरेक्ट यहाँ पे आप ले आके उतार लोगे। तो मतलब क्या बना है दोस्तों? डबल 1, मतलब ट्रिपल 1 को जब हम ऐड करेंगे तो हमको क्या प्राप्त हुआ? 1 1 प्राप्त हुआ। अब इसमें हम एक और 1 जोड़े तो फिर दोस्तों क्या होगा? एक और 1 हम जोड़ देते हैं तो देखिए 1 1 का 0 होता है, यहाँ से हमने सीखा, और ये कैरी यहाँ गई इसके पास, तो 1 1 का फिर से 0 होगा और कैरी यहाँ जाएगी। तो अब तो इसमें कुछ है नहीं, तो यहाँ पे आ गया। तो 1 डबल 0 होता है 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 का। समझ में आया? इतना लॉजिक यदि आपको समझ में आता है तो आप एडिशन आंख मूंद कर सॉल्व करेंगे और सॉल्व हो जाएगा। चलिए पहला क्वेश्चन, इसी के बगल में पहला क्वेश्चन, नो कंफ्यूजन। देखिए जैसे मेरे पास है 1 0 1 0 0, ठीक है। अब यहाँ पे है 0 1 0 1 1। अब इसको मैं ऐड करना चाह रहा हूं बाइनरी में। तो समझिए मेरे पास लॉजिक क्या था दोस्तों कि 0 0 प्लस 1, चार्ट में अभी अभी देखें 1 आता है, कैरी 0 है, कोई मतलब है नहीं। 0 प्लस 1, चार्ट 1 आता है, ठीक है, कैरी 1, चार्ट में क्या आता है? 1 आता है सम, और कैरी 0 है। 1 प्लस 0 का भी 1 आता है, कैरी 0 है, और 1 प्लस 0 का भी क्या आता है दोस्तों? 1 आता है, और 1 प्लस 0 का 1। सब में दोस्तों हमारे पास क्या आउटपुट आ गया? 1 1 1। यही हमारा आंसर निकल के आ गया। लेकिन ये तो बहुत सिंपल था। इसको और हम किस वे से हमको नहीं पता है दोस्तों कि इसकी जांच कैसे किया जाए कि ये सही है कि नहीं सही है। इस चीज को हम सोचना चाहते हैं कि ये सही है कि नहीं सही। तो चलिए एक मेथड अप्लाई करते हैं आपके सामने और उसको समझते हैं कि ये सही है कि नहीं सही है, ठीक है। देखिए इस मेथड से आप समझिए, यहां पे आप वही वाली कहानी लिख लीजिए। 1 2 4 8 16। अब देखिए 16 16 4 20, ठीक है, 20 आया। यहाँ पे ये किसकी बाइनरी है? 20 की बाइनरी है, समझिएगा, ठीक है। और इसको जोड़िए 8 2 10 1 11 की ये बाइनरी है।
तो जब 11 की बाइनरी, इनको दोनों को ऐड करेंगे दोस्तों तो ये आएगा 1 और ये आएगा 3, 31 की ये बाइनरी है। चलिए अब इसे हम पूरा ऐड करके देखते हैं ये कितने की बाइनरी है। तो देखिए 16 4 20, 20 8 28, 28 2 30, 30 1 31, बिल्कुल राइट है दोस्तों। चलिए वन मोर क्वेश्चन यहां पे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। हमें जो है दोस्तों 1 1 1 0 1, ठीक है, 1 1 1 0 1। अब मैं 3 अंक का अभी 2 ही अंक का जोड़ आपको देता हूं जिससे आपको जो है पता चले कि सही है कि गलत। चलिए देखिए दोस्तों 1 1 का 0 है, कैरी 1 आ गया। जब कैरी 1 आ गया 1, और फिर देखिए इसमें 2 ही 1 तो पढ़ रहे हैं, इसका अगर 1 + 0 करिए तो 1 आता है। ठीक है, कोई मतलब नहीं रह गया। तो 1 + 1 का फिर से यहाँ पे 0 आ गया और कैरी 1 आ गया। 111 हमने चार्ट में बताया कि 111 का डबल 1 आता है। कैसे? 1 1 1 1 का 1 0 आया ना, 1 + 1 का क्या आता है? 1 0 आया। अब इसमें एक और 1 जोड़ेंगे तो देखिए 0 1 1 हो गया, समझिएगा, और ये 1 यहाँ पे आ गया। तो 111 का क्या आया दोस्तों? डबल 1। तो डबल 1 में 1 एक यहाँ आएगा, एक कैरी यहाँ आएगा। फिर देखिए डबल 1 पड़ा, डबल 1 में क्या आएगा दोस्तों? 0 आएगा और कैरी एक यहाँ आएगी। फिर 111 पड़ा तो 111 का क्या आएगा दोस्तों? 1 यहाँ आएगा, कैरी यहाँ आएगी, ये कैरी यहाँ ला के रख दीजिए। ये है आपका आंसर। समझ में आया? अब हमें उत्तर की जांच करनी है। अब हमें यदि उत्तर की जांच करनी है दोस्तों तो हम क्या करेंगे? पहले इसको हटाइए, इसको ये वाला सिस्टम हटा देते हैं। ठीक है, हटा दिए। अब देखिए उत्तर की जांच कैसे करेंगे। यहाँ पे फिर सीरीज चलाइए, 1 2 4 8 16। जिन भी मेरे अभ्यर्थियों को ये ऐड समझ में नहीं आएगा वो दोस्तों कमेंट में जरूर बताएंगे। मैं और भी तरीके अपना सकता हूं, लेकिन मैं जानता हूं कि इतने में आपको समझ में जरूर आ जाएगा। इसको देखिए कितने की बाइनरी है। देखिए 16 4 20 8 28, 16 4 20 8 28 एक 29 की बाइनरी है। यहाँ पे देखिए 16 4 20, 20 2 22, 22 1 23 की बाइनरी है। ठीक है, 23 की बाइनरी है। तो यहाँ पे दोनों को अब जोड़ेंगे तो 9 और 3 12 होता है, कैरी यहाँ गया तो ये 2 दूने 4 और 1 5, 52 की बाइनरी होनी चाहिए। तो यहाँ पे क्या है दोस्तों? यहाँ पे ये 32 भी पहुंच रहा है। तो अब इसको जोड़िए, 32 16 कितना हुआ? आप बिल्कुल तहे दिल से जोड़ा करिए। देखिए 32 में पहले 10 जोड़िए, 42 करिए, 42 और 6 48 हुआ, और 48 और 4 52। देखिए बिल्कुल करेक्ट बाइनरी आपके सामने निकल के आ गई है। समझ में आया इतना? यदि इतना समझ में आया दोस्तों तो वन मोर क्वेश्चन पे चलते हैं और अटैक करते हैं एक और क्वेश्चन जो 3 डिजिट का आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। चलिए आइए, इतने बड़े बड़े जोड़ आपको सिखा दूंगा कि कभी आप सोचे नहीं होंगे कि ऐसे भी हम कर पाएंगे। चलिए आइए देखते हैं। 1 1 0 1 1, ठीक है, फिर 1 0 0 1 और यहाँ पे 1। अब यहाँ पे आइए, ये वाला जोड़ आपको हम करके दिखाते हैं। आप मेरे साथ प्रैक्टिस जरूर किया करिए, क्योंकि ये सब कुछ प्रैक्टिस पे ही डिपेंडेंट है दोस्तों। ठीक है, मेरी देखिए मेरा जो है तबीयत भी नहीं सही, फिर भी मैं लगातार आपके सामने पढ़ाता हूँ। पहले हम इधर देखिए 111 का मैंने क्या बताया? 1 + 1 + 1 डबल 1 होता है ना। तो ये देखिए एक 1 यहाँ आ गया, एक कैरी यहाँ आ गई। ठीक है, फिर 111 हो गया। अब आंख मूंदिए और करते चले जाइए। देखिए 111 का एक 1 यहाँ आ गया, एक कैरी यहाँ आ गई। फिर 111 हो गया, एक 1 यहाँ आ गया, एक कैरी यहाँ आ गई। अब बात फंसी 4 1 का क्या होगा? 4 1 का क्या होगा? तो यहाँ पे देखिए 111 का क्या हुआ था? 111 का 1 1, तो 1 + 1 + 1 + 1, 4 टाइम 1 का मैंने बताया 1 0 0। समझ में आया? कैसे आया?
देखिए 1 + 1 का क्या हुआ, 1 0 आया, फिर 1 इसमें जोड़े तो 1 1 आया 111 का, और एक और इसमें 1 जोड़ दिए तो 1 1 0 हुआ, कैरी यहाँ गई 1 1 0 हुआ, और ये 1 वहाँ ऊपर गया, फिर 1 0 0। तो ये वाला इसको समझिए थोड़ा, ये वाला आ जाएगा दोस्तों यहाँ पे, ठीक है, ये यहाँ पे आ गया, और इसकी कैरी निकल के आ जाएगी यहाँ पे। समझ में आया, ये कैरी पूरा का पूरा इतना ये यहाँ पे आ गया। जब यहाँ पे आ गया तो चलिए इसको अब फिर सीखते हैं। तो देखिए 1 1 का तो 1 0 हुआ था, ठीक है, इसमें एक और 1 यहाँ पे जोड़ दिए तो 1 1 हो गया, ठीक, एक और 1 जोड़ दिए तो 1 1, मतलब कि 1 यहाँ तक हुआ, एक 1 ये बच गया, तो फिर तो यहाँ पे एक जोड़े तो फिर तो वो 100 हो गया, फिर ये यहाँ पे देखिए 0 हो गया, और यहाँ पे ये फिर से 1 0 आ गया, ठीक, ध्यान से समझिएगा। तो 1 0 फिर से दोस्तों यहाँ पे आ गया, ये लीजिए 1 0। समझ में आया, ये रहा आपका आंसर। अब आंसर की चेक करते हैं कि कहीं गलत तो नहीं है, चलिए आइए चेक करके देख लेते हैं। तो फिर से ये ऊपर वाले सब आप हटा दीजिए, ठीक है, आप लिख लिए, आप इसको हटा दीजिए। जब हटा दिए हैं तो अब इसमें आइए, देखिए 1 2 4 8 और यहाँ पे 16, यहाँ 32, जितना भी लिखना है आप लिख सकते हैं, और ये 64, ठीक है। अब देखिए ये कितना हुआ, 16 4 20 28 28 और 2 30 1 31 की ये बाइनरी है आपके सामने। और ये कितना है दोस्तों, 8 2 10 4 14 1 15 की ये बाइनरी है। इसको जोड़ते हैं 8, देखिए 16 8 24 24 और 1 24 1 25 की ये बाइनरी है। इसको यहाँ पे ला के ऐड करके रखिए, 5 दूनाई 10 1 11, एक कैरी आया, ठीक है, एक कैरी आया। तो देखिए 3 3 6 1 7, मतलब 71 की ये बाइनरी होनी चाहिए। तो हमारे पास सबसे बड़ी डिजिट क्या है यहाँ पे, 64, ठीक है, 64 है। 64 में आप जो है 4 जोड़ दीजिए, 68 हो गया, 68 2 70 हो गया, 70 1 71 हो गया। बिल्कुल करेक्ट आंसर आपके सामने निकल के आया है। एक मैं आपको होमवर्क देता हूं दोस्तों, उसके बाद मैं चलूंगा सब्सट्रैक्शन में। होमवर्क आप मुझे करके दिखाएंगे, ठीक है। चलिए होमवर्क वाला क्वेश्चन देता हूं आपके सामने, और उसका सभी लोग बताएंगे मुझे कि मैं इस क्वेश्चन को कर पा रहा हूं, आसानी से इस क्वेश्चन को कर पा रहा हूं, ठीक है। इस तरीके का मैं आपको होमवर्क दूंगा कि आप आसानी से इस क्वेश्चनों को कर पा रहे हैं। ये आपके लिए दोस्तों बाइनरी एडिशन का होमवर्क है, होमवर्क, ठीक है, ये आपके लिए है खास तौर से। अब आप अगली हेडिंग डालिए दोस्तों, अगली हेडिंग डालिए बाइनरी सब्सट्रैक्शन। बाइनरी सब्सट्रैक्शन, बाइनरी सब्सट्रैक्शन आ गया। चलिए बाइनरी सब्सट्रैक्शन के लिए भी एक चार्ट बनता है, उस चार्ट को आप नहीं भूलेंगे, ये ध्यान रखिएगा कभी भी। एनी केस ये चार्ट आपकी बहुत हेल्प करेगा, ये मैं आपको बता दूं। सब्सट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन होता है यार, ये सब्सट्रैक्शन का एक सेकेंड दोस्तों, इसको आप हटा दीजिए, यस, नहीं तो अच्छा नहीं दिखता सब्ट्रैक्शन, ठीक है। इसको पूरे इरेज करके लिख देते हैं एक साथ तो सही रहेगा, ठीक है। ठीक, सब्ट्रैक्शन लिख गया। अब इसके बाद इतना होगा, ये सब्ट्रैक्शन हुआ, और इसके बाद बोरो आता है।
यहाँ पे देखिए केस 1 2 3 4 4 ही केस होते हैं, 0 माइनस 0, 0 माइनस 0 और 1 माइनस 0। पहले सिंपल सिंपल लिखूंगा फिर उसके बाद कठिन वाला लिखूंगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और 1 माइनस 1 होता है और फिर 0 माइनस 1। ये देखिए लास्ट वाला सबसे डिफिकल्ट होता है। देखिए 0 में से 0 गए, 0 आया, इसका बोरो क्या आया, 0 ही आया। और यहाँ पे 1 में से 0 घटाएंगे तो 1 आएगा और इसका बोरो क्या आएगा, इसका बोरो आएगा 0। और 1 माइनस 1 क्या करेंगे, 0 आएगा, बोरो भी इसका 0 होगा। लेकिन ये वाला हमको नहीं समझ में आया। देखिए इसका क्या होगा, इसे ये किसी से बोरो लेगा तभी तो ये जो है इसको घटा पाएगा। तो समझिए ये है 0, ये यहाँ पे समझ लेते हैं पहले, ठीक। ये है मेरे पास 0, ये 0 है, तो जब 0 है तो ये किसी से बोरो लिया तो यहाँ पे वो हो गया 1। और जब 1 में से जब 1 0 हो गया, इसमें से आप 1 इसको घटाना है। तो आप इसमें देखिए फिर से कंफ्यूज होंगे कि यहाँ पे 1 बचा, नहीं, इसको आप लिख लीजिए आप 2, ठीक है। 1 0 क्या होता है, 2 होता है, इसमें से 1 घटाना है आपको। तो यहाँ पे क्या बचा दोस्तों, ये 2 बचा, सॉरी 1 बचा। तो देखिए हमने एक कैरी लिया और एक यहाँ पे 1 बचा। अब इसको सिंपल तरीके से समझ गए, यहाँ पे भी 1 आ गया, यहाँ पे समझिए, चाहे इसको ऐसे चेंज कर लीजिए तब भी 1 आ रहा है, या तो डायरेक्ट घटा लीजिए। आपको आसानी होनी चाहिए, बस मेरे कहने का एक मतलब है, ठीक है। आपको अगर ये वाला शॉर्ट लगता है तो ये वाला याद रखिए, नहीं ये वाला आप याद रखिए, ठीक है। तो मतलब कि मैंने एक बोरो इसमें लिया और एक क्या लिया दोस्तों, एक मेरे को आया घटाने पे, ठीक है, समझ में आया। तो दोनों में 1 1 आया, ठीक। ये आपका चार्ट तैयार है। अब हम लोग चलते हैं दोस्तों, इसके बाद चलते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे वार करेंगे, ठीक है, क्वेश्चन पे। तो चलिए क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन लिखिए। जैसे 1 1 0 1, ठीक है, 1 1 0 1 में से हमको घटाना है 1 0 0 1, ठीक है। देखिए इस वाली वीडियो में मैं यहीं तक घटाने तक एंड कर दूंगा। इसके बाद मल्टीप्लाई और डिवीज़न वो अगली वीडियो में होगा, क्योंकि डिवीज़न बहुत लोग की डिमांड रहती है और उसमें जो है थोड़ी सी इससे कॉम्प्लेक्स है, ये ध्यान रखिएगा। अब चलिए इसको घटाते हैं। देखिए 1 में से 1 गए, 0 आ गया, समझिए। 0 में से 0 गया, 0 आ गया। 1 में से 0 गया, 1 आ गया। 0 में से 0 गया, ये 0 आ गया। आंसर आपका आ गया, इसमें कुछ करना ही नहीं था। अब हमको जैसे फिर से जांच करनी है उत्तर की कि सही है कि नहीं है। उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे लिखिए 1 2 4 8, 8 4 12 1 13। यहाँ पे क्या है, ये 13 है। और यहाँ पे देखिए 8 1 9 हुआ, ये कितना हुआ, 9 हुआ। तो ये कितना निकल के आया दोस्तों, 13 में से 9 गए, यहाँ पे आया 4। बिल्कुल करेक्ट है ना। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड हमने लिया 1 1 0 0, ठीक है। और यहाँ पे 1 0 किया और यहाँ पे 1 0 किया। अब इसको हमें घटाना है, समझिएगा। ये वाला बहुत अच्छा क्वेश्चन हमने लाया। देखिए 0 में से 0 गया, 0 आया, समझिएगा। 0 में से 0 गया, 0, लेकिन ये घट नहीं रहा है। जब ये घट नहीं रहा तो ये बोरो लेंगे यहाँ से। तो ये कितना बन जाएगा दोस्तों, ये बन जाएगा 1 0। और हमने बताया कि 1 0 में से 1 जब घटाएंगे तो हमारे को क्या आंसर आएगा, हमारे को आएगा यहाँ पे 1, ठीक है। इसी को आप 2 समझ सकते हैं और ये वाला 1 यहाँ से घटा लीजिए तब भी 1 आता है, समझ में आया। तो ये है, तो ये वाला पोर्शन जो है दोस्तों कट के 0 हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो 2 में से 1 गया, 1 आया, क्योंकि वहां से बोरो हमने उठा लिया। और यहाँ पे दोस्तों क्या हो गया, मतलब 0 में से 0 गया, 0 हो गया। और ये 1 में से 1 गया, ऑलरेडी 0 हो गया। अब उत्तर की जांच तो बनती है कि सही है या गलत है। चलिए 1 2 4 और 8, 8 4 12 की ये बाइनरी है
और 8 2 10 की ये बाइनरी है, दोनों को घटा लीजिए, ये बचा कितना 2, ये 2 की ही बाइनरी आपके सामने है। करेक्ट आंसर। आपको नहीं समझ में आया आपको तो फिर से एक और क्वेश्चन, ठीक है, अगर नहीं समझ में आया तो एक और क्वेश्चन बनता है दोस्तों, जो बहुत हैवी, देखिए क्वेश्चन आपको मैं बना के अभी दिखाता हूं। ये लीजिए, और यहां घटाइए 1 और यहां घटाइए 0 और यहां घटाइए 1 और यहां भी 1 घटाइए और यहां पे 0 करिए। ठीक है, ये है आपके सामने घटाना प्रस्तुत है। अब आप भी इसमें मेहनत करिए। देखिए 1 में से मैंने 0 घटाया, 1 आ गया। ठीक है, ये मेरे पास ऑलरेडी 0 है, तो ये इससे लेगा कैरी, ये इससे लेगा कैरी, ये इससे लेगा कैरी। तो जब ये इससे लिया कैरी तो ये क्या बन गया 1 0। ठीक है, समझिएगा। अब ये इससे कैरी लेगा तो ये बचेगा 1 0, ये इससे कैरी लेगा तो ये हो जाएगा 1 0। लेकिन जब कैरी चलती गई तो फिर ये कट के कितने होते गए, ये इसमें तो 2 में से 1 निकाल दीजिए तो 1 बचा ना, और ये इसमें से 1 निकाल दीजिए तो ये 1 बचा। समझ में आया? कैसे, इसको समझिए पहले। देखिए ये 1 0 कितना था 1 0, इसमें से 1 कैरी निकाल दिया तो ये यहाँ पे क्या बचा, 1 ही तो बचा। समझ में आया? तो ये 1 ही तो है, ये वाला ये 1 ही है, ये वाला 1 ही है। समझ में आया? ये 1 1 हो गए। अब यहाँ पे फिर क्या बचा, तो ये कट के क्या हो गया 0 हो गया। समझ में आया? तो अब यहाँ तक हम पहुँच आए तो इसमें 1 0 में से 1 जब घटाएंगे तो यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे 1 आ गया और यहाँ पे भी 1 आ गया। देखिए 1 में से 0 गया 1 आ गया, ये में 1 में से 1 गया, क्या आ गया दोस्तों 0 आ गया। अब ये फिर नहीं घट रहा है दोस्तों, तो फिर इसमें से क्या करेंगे, इसमें से हम फिर इसके पास हम कैरी लेंगे। तो इसके पास जब कैरी लेंगे ये, तो ये बन जाएगा 1 0। ठीक है, और ये कट के 0 हो जाएगा। तो 1 0 में से जब 1 घटाओगे, 2 में से 1 घटाओगे तो फिर यहाँ पे 1 हो जाएगा। ठीक है, ये आया आप, और देखिए 0 में से 0 गए 0, ये आपका आया फाइनल आंसर। चलिए आइए अब उत्तर की जांच तो बनती है। आइए देखिए 1 2 4 8, ठीक है 16 और ये 32। देखिए अब इसको जोड़िए, 32 और 16 48 होता है, और 48 और 1 क्या होता है 49 होता है। इतना समझ में आ गया? 32 और 16 48, 1 49 हो गया। इसको आप देख लीजिए, 16 और 8 24 होता है, 24 और 2 26 होता है। ये 26 की बाइनरी है। अब इसको आप घटा लीजिए, तो ये 9 में से 6 गए 3 बचा, और 4 में से 2 गए, कितना बचा दोस्तों 2 बचा। 23 की बाइनरी आपके सामने ये आनी चाहिए। चलिए आइए इसको देखते हैं। 16 और 4 20, 2 22, 22 और 1 23 की आपके सामने बाइनरी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। एक आपके लिए होमवर्क प्रस्तुत करता हूं, अगर नहीं समझ में आएगा दोस्तों तो एक बार और मैं इसको समझाने की आपके लिए मैं तत्पर हूं। चलिए आपके लिए होमवर्क वाला क्वेश्चन, ठीक है 1 1 0 0 0, ठीक है, और 0 1, यहां पे 0 और यहां पे 1, और फिर ये 0 फिर 1, फिर ये 0 और यहाँ पे 1 और ये 0। ये है आपका माइनस, इससे आपको करना है। ठीक है, ये रहा आपका होमवर्क, और इसे करके आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे कि आज का वीडियो दोस्तों कैसा लगा। यदि आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ और प्लीज़ मेरे एग्जामिनेशन चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, मेरा वीडियो लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करिए। हाँ, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर प्रस्तुत कीजिए। ओके दोस्तों, थैंक यू।